हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो छात्र अग्निवीर जीडी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल बैच में ज्वाइन होने तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया गया है 7987901796। तो आप इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। स्पेशल बैच पर मिलने वाली सुविधाएं आप यहाँ पहले देख लीजिए। बैच में आपको 150 क्वेश्चंस पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। तो 150 क्वेश्चंस पेपर आपको बैच में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ फाइल विथ आंसर की है। सभी क्वेश्चंस का आंसर एक साथ आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। बैच में आपको मैथ्स और रीजनिंग के ऑल चैप्टर भी करवाए जाएंगे सेपरेट, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है आपके अग्निवीर जीडी का। यहाँ पर देखिए पूरे टॉपिक आपको स्पेशल क्वेश्चंस के साथ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ करवाए जाएंगे, जहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के भी ऑल चैप्टर आपको करवाए जाएंगे स्पेशल बैच पर। और यहाँ पर डेमो के लिए एक चैप्टर देख सकते हैं, 1 से 2 टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर जैसे देखिए यहाँ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे। और ये पीडीएफ फाइल आपको बैच में उपलब्ध करवा दी जाती है विद सोल्यूशन। सोल्यूशन भी आपको बैच में ही मिलेगा। और ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको चैप्टर वाइज इसी तरह पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी विद सोल्यूशन स्पेशल बैच पर। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल 61 क्वेश्चंस हैं और ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह सेकेंड चैप्टर यहाँ पर देखिए, सेकेंड चैप्टर यहाँ पर देखिए सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन, ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। तो ये आपको बैच में ही उपलब्ध करवाया जाएगा पीडीएफ फाइल विद सोल्यूशन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल टाइप के क्वेश्चन सभी चैप्टर में आपको मिलेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। तो ये ऑल चैप्टर में आपको इसी तरह पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जाएगी। सोल्यूशन आपको बैच में मिलेगा इसका, और ऑल क्वेश्चंस पेपर भी आपको स्पेशल बैच पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। इन प्रश्नों को ठीक से आप यदि रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर भी ऑल चैप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं टॉपिक वाइज। बेसिक यदि कंप्लीट करना चाहते तो आप चैनल पर फॉलो करें चैनल को। बैच ज्वाइन करने हेतु व्हाट्सअप लिंक दिया गया है 7987901796। तो आप इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान का पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको बैच में उपलब्ध करवा जाएगी। टोटल 50 क्वेश्चंस पेपर सीरियल से। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राज्य में टोडरमल रिक्त स्थान था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, राजस्व मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघा भारत व रिक्त स्थान देश की सीमा के साथ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी जनजाति से हैं, मुख्यतः कहाँ निवास करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नील नदी। चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन है, बहाव की दृष्टि से नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अन्नू रानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के देखेंगे। चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स के कारक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सीधा फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एथिल एल्कोहल भी इसी कहते हैं, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जल वाष्प। जल वाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा निकलती है ज्वालामुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति रिक्त स्थान होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन ने रिक्त स्थान सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी नहीं हो सकती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नकारात्मक। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो सीरियल से एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6, 8, 10, x 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान निकालो। अब देखिए यहाँ पर 4-5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का माध्य 8 है, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 × 8, योग हो जाएगा 8 और 5 का गुणा करेंगे, माध्य का 5 से गुणा, तो 8 पंचे 40, यहाँ पर योग 40 हुआ। लेकिन इस साइड योग निकालेंगे तो यक्स को छोड़ करके बाकी जोड़ लेंगे, तो 8 से 14, 10 24 और 24 7 31, तो यहाँ पर 31 प्लस यक्स हो जाएगा योग। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो यक्स बराबर 40 माइनस हो जाएगा 31, यहाँ पर छांतर करेंगे तो 40 में 31 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी यक्स की 9, तो यक्स की वैल्यू 9 होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, 245 की घात 3 × 183 की घात 3 × 73 की घात 3 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तो सबसे पहले आधार में यहाँ पर 5 है, तो इकाई इसका 5 ही आएगा फर्स्ट का, यहाँ पर फर्स्ट का इकाई 5 होगा। यहाँ पर देखिए आधार में 3 है और पावर में भी 3 है, तो 3 × 9 = 27, इसका 7 आएगा। यहाँ पर देखिए आधार में 3 है और पावर में भी 3 है, तो 3 × 3 = 27, 27 की 7 यहाँ पर लेंगे। फाइनली इकाई होगा यहाँ पर 7 × 5 = 35 की 5, 5 × 7 = 35 की 5, इकाई आ जाएगा 5। आपको इकाई से मतलब है, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य दर पर कोई राशि सामान्य ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 3 गुना कितने वर्ष में होगी? देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है, T2 = यहाँ पर देखिए n2 - 1 और नीचे लिखेंगे n1 - 1, ये n1 n2 गुना है और इंटू हो जाता है T1। अब देखिए यहाँ पर
पहले तो T1 की वैल्यू दिया है यहाँ पर 8 वर्ष, और दोगुनी जो दिया है ये N1 है। आपको N2 यहाँ पर दिया है, बाद वाला गुना N2, और आपको वर्ष फाइंड करना है था T2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसी फार्मूले में, एक फार्मूला है। N2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 3 - 1 अंश में, और N1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है दोगुनी अर्थात 2 - 1, नीचे लिख देंगे 2 - 1, और फिर इंटू करेंगे T1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है देखिए पहले 8 वर्ष से स्टार्टिंग में, तो यहाँ गुणे 8। अब 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगी वैल्यू, और 2 गुणे 8 करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी इकाई सेकेंड है, तो सेकेंड में सभी को कन्वर्ट कर लेंगे, और देखिए इसके साथ का लिखा है तो इसको नीचे लिखेंगे, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, इसको आप याद रखिएगा। 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड, तो ये 3600 नीचे आ जाएगी वैल्यू, और ऊपर यहाँ पर देखिए 1 मिनट में होंगे 60 सेकेंड, और 12 सेकेंड और है, तो 60 और 12 हो जाएंगे 72, और गुणे कर देंगे यहाँ पर 100, क्योंकि प्रतिशत फाइंड कर रहे हैं तो इसी तरह आपको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 36 एक कम 36, और यहाँ पर 36 दूनी 72, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2% होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एरिया आपको फाइंड करना, तो लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 × 40, 5 चौक 20, और डबल जीरो और लगाएंगे तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और लंब 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, आधार दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और लंब दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लंब का वर्ग देखिए 5 का वर्ग और प्लस आधार 3 का वर्ग। अभी स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये इधर आएगा स्क्वायर तो रूट लगेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 34, 34 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट 34 सेंटीमीटर कर्ण होगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी और बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी हो, तो ए बी सी के कोणों का मान क्या होगा। अब आपको विकल्प का सहारा लेंगे, विकल्प का सहारा लेना होगा। यहाँ पर 2 समीकरण है। पहला समीकरण ये हो गया, कोण सी बराबर होना चाहिए 3 इंटू कोण बी के, और दूसरा समीकरण यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, अर्थात 3 कोण बी बराबर 3 इंटू कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। अब देखिए इसमें आप विकल्प का सहारा लेंगे, तो फर्स्ट विकल्प यदि यहाँ पर देखें तो ए कोण सी की वैल्यू यहाँ पर दिया है 120, तो लिखेंगे 120 बराबर, और 3 इंटू कोण बी है तो कोण बी की वैल्यू 40 है, तो 3 इंटू 40। अब देखिए 40 त्याई 120, ये दोनों इक्वल हो गए, अर्थात फर्स्ट में अप्लाई हो रहा है। सेकंड में भी देखिए देखेंगे कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं, तो 3 इंटू हो गया, कोण बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 40 बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। अब कोण ए और कोण बी 20 और 40 है, तो 20 40 हो जाएगा 60, तो यहाँ पर भी देखिए 30 इंटू 40 करेंगे तो 120 आएगा, और 60 दूनी होता है बराबर 120, तो यहाँ भी बराबर हो रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ये दोनों समीकरण में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट समीकरण ये हो गया और सेकंड यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और आयत वर्ग से सटा हुआ है, तो आयत की एक भुजा वर्ग से दुगनी तथा दूसरी भुजा वर्ग से 3 गुना है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक वर्ग बना लेते हैं, और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 6 होगी, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब इसी से एक आयत सटा हुआ है, देखिए एक आयत बना लेते हैं। अब आयत की एक भुजा छोटी वर्ग की भुजा से दुगनी है, देखिए आयत की एक भुजा वर्ग से दुगनी है वर्ग की भुजा से, तो देखिए वर्ग की भुजा 6 है, तो आयत की एक भुजा हो जाएगी दुगनी, अर्थात ये चौड़ाई 12 हो जाएगी, और दूसरी भुजा 3 गुनी है, तो 6 का 3 गुना हो जाएगा 18, तो ये लंबाई हो जाएगी 18। अब दोनों के एरिया आपको फाइंड करना है, फिर प्लस करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, अर्थात 6 का वर्ग प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू कर देंगे 12।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 का वर्ग 36 प्लस 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 कम 18 3 21 216। अब 216 और 36 जोड़ेंगे तो 252 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 क्यूब होल घात 1/3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्यूब और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 21 ही आएगी 21। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी समभुज है, यहाँ पर पंचभुज है, षष्ठभुज कुछ भी होगा, बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो ये सभी में बाह्य कोणों का योग 360 होता है। नेक्स्ट देखिए, 4 के पहले 5 गुणांकों का औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज आपको फाइंड करना है और 4 के गुणांक यदि लिखें तो पहला तो ये 4 ही होगा। अब ये टेबल 5 टाइम लिखना होगा तो दूसरा 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंचे 20, पाँचवां गुणज 20 होगा और पहला है 4। अब अंतर यहाँ देखिए समान है क्योंकि 4 का टेबल है। तो जब अंतर समान हो तो एवरेज फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज औसत फाइंड करना है तो फर्स्ट 4 है और लास्ट है 20, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 20 4 24, 24 भागे 2 करेंगे तो 12 औसत होगा। इसका विकल्प यहाँ पर देखिएगा थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 29 हो तो x इंटू वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पर पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 18 और दूसरा समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 5y बराबर 29। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 5y बराबर दिया है 29। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण में पहले यक्स वाली वैल्यू समान कर लेते हैं। तो यहाँ 3 है तो देखिए 3 का गुणा कर देंगे दोनों के साथ, सॉरी दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो इस 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों में और इस 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 है तो इस 2 का गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण में, दोनों पक्षों के साथ गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये टर्म समान हो गया तो कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर 3 तरह का 9 आई, यहाँ पर 5 दूनी 10 वाई, तो 10 में 9 घटाएंगे या 9 में 10 घटाएंगे तो माइनस वाई होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल देते हैं समीकरण के, सेकंड समीकरण के। यहाँ 18 54, यहाँ पर 29 दूनी 58, तो 54 में 58 घटाएंगे तो -4, अर्थात वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। अब y की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी, अर्थात 2x प्लस 3y बराबर यहाँ दिया है 18। तो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट करेंगे, y की जगह यहाँ पर 4, तो 4 3 12, तो 2x बराबर यहाँ 12 जब पक्षांतर करेंगे तो 18 में 12 घटाएंगे तो 6, तो 2 1 कम 2 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब x और y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि x इंटू वाई पूछ रहा है। तो गुणा करेंगे तो 4 3 12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं पहले 1/7 प्लस 2/7 और प्लस 4/7। अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है, सभी भिन्नों के हर जब समान हो तो एलसीएम 7 आ जाएगा और अंशों को सीधे सीधे जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ जोड़ना होगा, मतलब 1 2 3 और 3 4 7, तो 7/7 का मतलब हो जाएगा 1। फाइनली इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्न में से एकल छूट के किसके बराबर होगा। तो देखिए पहले मूल वैल्यू यहाँ 100 होती है, पहली छूट 10% की देंगे तो 90% बचेगी वैल्यू, तो 90/100। दूसरी छूट 20% की करेंगे तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80% बचेगा, तो 80/100। तीसरी 30% की छूट है तो 100 में 30 घटाएंगे 70% बचेगी, यहाँ 70/100 लिखेंगे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो 9 8 72 और यहाँ 72 इंटू 7 करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 4 और 7 7 49, यहाँ पर 49 1 50, 504, तो 504 ये ऊपर लिखेंगे और यहाँ 10 है तो बटे 10। अब जब 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 50.4 यहाँ पर आएगी वैल्यू। अब देखिए 100 लेकर के चले थे और वैल्यू बची 50.4, तो दोनों का अंतर देख लेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 49.6 होगा, यही एकल छूट हो जाएगी। इसका देखिए विकल्प दिया हुआ है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 45 है, एक नौका धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में चलाई जाती है और वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 22.5 मिनट में चलाई जाती है, तो धारा किस चाल से बह रही, धारा की चाल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल बोट स्पीड कहलाती है, धारा की चाल फ्लो स्पीड। आपको फाइंड करना है यहाँ पर धारा की चाल, फ्लो स्पीड यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अर्थात धारा की दिशा में चाल, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कहलाता धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब देखिए 4 वेरिएबल लिखने के बाद कह रहा कि एक नौका धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में चलाई जाती है। तो धारा की दिशा में चाल यहाँ पर निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 1.5 किलोमीटर है तो 1.5 को लिखेंगे 3/2, और समय दिया है यहाँ पर बटे समय होगा 15 मिनट। तो देखिए 15 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौको 60। तो देखिए यहाँ पर 4 तेई 12 और 12/2 हो जाएगा, तो 12/2 को लिखेंगे 2 छक्का 12, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में स्पीड हो गई अर्थात चाल। अब कह रहा है वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 22.5 मिनट में जाती है। तो दूरी तो आपके पास 1.5 किलोमीटर है, अर्थात उसको लिखते हैं 3/2, और यहाँ पर स्पीड निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर दिया है देखिए 22 सही 1/2, तो 22 दूनी 44, 44 1 45, 45/2। अब ये मिनट में दिया हुआ है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो यहाँ पर देखिए अब 2 से 3/2 और ये 3/2 कैंसिल आउट, तो 4 बची, तो 4 को गुणा ऊपर करेंगे 1 से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ जाएगी धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब आपको फाइंड करना धारा की चाल। तो देखिए धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर। तो दोनों को आपस में घटा के और 2 से डिवाइड कर देते हैं धारा की चाल निकालने के लिए। तो यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगी वैल्यू, और बटे करेंगे 2, तो 2 एकम 2, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। यहीं पर यदि फाइंड करना होता नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि रेशन को देखिए यहाँ पर TCB KQP लिखा जाता है तो ब्लोअर को क्या क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए R से T हो गया अर्थात +2 किया है, 18 2 20। A से C हुआ तो यहाँ भी +2 किया है। फिर यहाँ पर देखिए T से B हुआ तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 9 2 11 होता है अर्थात +2 किया है। तो प्रत्येक लेटर में यहाँ पर +2 कर रहा है, तो आपको इसमें भी प्रत्येक लेटर में +2 करेंगे तो 2 2 4 होगा अर्थात फर्स्ट लेटर D होगा। फिर यहाँ पर 15 2 17 होता है अर्थात Q होगा सेकेंड लेटर। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन चल रहे हैं DQ। फिर थर्ड लेटर यहाँ पर 23 2 25 होगा तो अर्थात यहाँ पर Y होगा। तो अतः ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर Y एक ही ऑप्शन में है। फिर NGT, इस तरह से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को FQYP लिखा जाता है तो उसी भाषा में विथ को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, डाउन में देखिए यहाँ पर 4 2 6, D में 2 जोड़ेगा तब ये F आया। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए 15 2 17 होता है +2 किया। फिर 23 2 25 होता है, यहाँ पर +2 किया है तो ये Y आ गया। फिर इसी तरह 14 2 16 होता है, मतलब N से P हुआ तो 2 प्लस किया है। तो यहाँ भी आपको +2 प्रत्येक लेटर में करना होगा, चारों लेटर में +2 करेंगे। तो देखिए 23 2 25 फर्स्ट लेटर Y होगा। अब Y देखिए एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट लेटर में, तो यहाँ पर 9 2 11 अर्थात K होगा। फिर इसके बाद 20 2 22 भी होगा और 8 2 10 J। तो यही इसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें एक पद लुप्त है तो सही का चयन करो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो 14 से 12 हुआ मतलब -2 किया है, 12 से 10 हुआ -2 किया, तो यहाँ भी 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा अर्थात फर्स्ट लेटर H होगा, और H एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 16 से 17 हुआ तो 1 जोड़ा है, फिर 18 हुआ, अब यहाँ पर 19 होगा, सेकेंड लेटर यहाँ पर 19 लिखेंगे अर्थात यस। फिर 24 से 23 हुआ 1 घटाया, फिर 22 हुआ 1 घटाया, अब 1 घटाएंगे तो 21 होगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 से 27 हो गया, तो अर्थात इसमें 5 से 27 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर +2 किया है। तो इसी प्रकार 9 से देखिए 9 का स्क्वायर करके +2 करेंगे तो 9 9 81, 81 2 83। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा, 83 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी निश्चित कोड में हॉस्पिटल को
32574618 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पोस्टल शब्द इसी हॉस्पिटल से बनाया गया है, तो इसी से आप कोड ढूंढेंगे प्रत्येक लेटर का। पी का कोड हो जाएगा, देखिए पी चौथे नंबर पर है, यहाँ 7 है, तो पी के लिए हो जाएगा 7। फिर इसी तरह सेकंड ओ है, तो यहाँ पर देखिए ओ सेकंड में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सेकंड लेटर। फिर यस है यहाँ पर, तो यहाँ भी यस है यहाँ पर, तो देख तीसरे नंबर पर, तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद टी यहाँ पर देखिए लास्ट में तीसरा है यहाँ से दाएं से, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा टी का। और फिर टी ए एल यहाँ एक साथ लिखा है, तो 6 1 8 एक साथ लिख देंगे। तो इसका आंसर होगा 72 56 18। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ध्यान देंगे, 72 56 18 इसका आंसर करेक्ट है। सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। इस तरह से इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आपको ऑल पीडीएफ फाइल बैच में उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये देखिए विथ आंसर की आपको प्रत्येक क्वेश्चंस पेपर आपको स्पेशल बैच पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये पूरी पीडीएफ फाइल तैयार है। बैच ज्वाइन करने हेतु व्हाट्सअप लिंक देख सकते हैं आप 7987901796। तो आप इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।